माया जी को एक बेटा और एक बेटी है। पति को गुजरे 5 साल हो गए थे। माया जी अपने बेटे मोहित, बहू राधिका के साथ रहती हैं और बेटी प्रिया की भी शादी हो चुकी है। अब घर में माया जी की नहीं चलती है। घर में ज़्यादातर बहू राधिका का ही राज था। घर के छोटे से बड़े फैसले सिर्फ राधिका ही लेती। माया जी से ना कुछ पूछा पाछा जाता, ना बताया जाता। बेटा मोहित भी सिर्फ पत्नी की ही सुनता। खैर, माया जी घर में ज़्यादा कुछ ना बोलती। माया जी का दिनचर्या था सब्जियां, दूध रोज खरीद कर लाना, पोती इच्छा को स्कूल के बस तक छोड़ना और लाना, पोती को ट्यूशन छोड़ना और थोड़ा बहुत पार्क में टहल लेना और थोड़ा बहुत फ़ोन पर बातें कर लेना रिश्तेदार से और बेटी प्रिया से। रोज की तरह आज भी माया जी पार्क में बैठी थी कि बेटी प्रिया का फ़ोन आया। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का हाल चाल लेने के बाद जरूरी बातें करने लगी। बातें कर लेने के बाद माया जी घर पर गई। थोड़ी चिंतित होकर सोचने लगी कि मेरी प्रिया के 2 से 3 दिन मायके में रहने से बहू का व्यवहार रूखा सूखा हो जाता है। जब वो 10 दिनों के लिए दामाद जी के साथ आएगी तब क्या होगा। दरअसल प्रिया के पति को कुछ काम के सिलसिले से यहाँ मुंबई में आना था। जब प्रिया को यह बात पता चली तो वो पति के साथ ही मायके आने की योजना बनाई, नहीं तो उनको होटल में रुकना पड़ता। यही बात प्रिया ने आज अपनी मम्मी से कही थी फ़ोन पर। घर पहुंचकर माया जी ने बहू राधिका से कहा, बहू, प्रिया का फ़ोन आया था। वह आना चाह रही है कुछ दिनों के लिए यहाँ। दामाद जी भी संग आ रहे हैं। राधिका मुंह बिचकाए बोली, क्यों मम्मी जी, आखिर प्रिया दीदी को यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अरे बहू, उसका मन करता है थोड़ा समय अपनी माँ के साथ और अपने मायके में बिता ले। आखिर साल में एक बार ही तो आ पाती है मेरी प्रिया। वो तो हमेशा मुझे बुलाना चाहती है, पर भरा पूरा परिवार है उसका, सास ससुर, दादाजी, देवर। मैं संकोच के मारे नहीं जा पाती। तो मम्मी जी, मैं क्या करूं? अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर धकेल दी जाएगी। बहू का शक्ल देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो नहीं चाहती कि उसकी ननंद प्रिया यहाँ आए। माया जी से रहा ना गया तो वो आज भड़क गई और कहने लगी, अरे सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल दी जाएगा क्या मतलब है। प्रिया चाहे आधे दिन के लिए भी आती है तो वो तुम्हारे साथ साथ किचन में लगी रहती है ताकि अकेले तुम्हारे ऊपर सारा काम ना आ जाए। बहू, शादीशुदा होने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि मायके से बेटी का ही हक खत्म हो गया। और दूसरी बात, प्रिया साल में सिर्फ एक बार छुट्टियों में ही आती है। वो तो अब राखी बांधने भी नहीं आती। वो तो दामाद जी को ऑफिस के सिलसिले से यहाँ इस शहर में आना पड़ा तो वो भी साथ आ रही हैं। बहू ने तपाक से कहा, अरे मम्मी जी, जहाँ तक मुझे पता है दामाद जी के यहाँ मुंबई में बहुत सारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों को छोड़ो, यहाँ मलाड में ही उनके बड़े भाई और भाभी रहते हैं और उनकी बहन भी तो यहीं कहीं आसपास रहती हैं। क्या वो अपने भाई बहन के पास नहीं जा सकते? मम्मी जी, आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? हमारे फ्लैट किराए पर दिए हुए हैं और आपने दीदी को हमसे बिना कुछ पूछे ही आने के लिए कह दिया, और इस घर में सब कैसे एडजस्ट हो पाएगा। यह सुनकर माया जी बोली, बहू, वह एक बेडरूम का घर है। वहाँ जेठ जेठानी और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं। वहाँ मुश्किल होगा रहना। ऊपर से उसकी जेठानी का तीखा स्वभाव। और रही बात प्रिया के ननन के ससुराल जाकर रहना, तब इससे अच्छा तो वो लोग होटल में ही रह ले, क्योंकि दामाद जी और प्रिया कभी भी वहाँ नहीं जाएंगे। और हमारे घर में 3 कमरे तो हैं ही। इच्छा मेरे कमरे में सो जाएगी
और लड्डू तो वैसे भी तुम दोनों के साथ ही सोता है। अपनों के लिए क्या कुछ दिन एडजस्ट नहीं कर सकते? बेचारी मेरी प्रिया कितने दिनों बाद आ रही है। तब बहू राधिका ने कहा, देखती हूँ मम्मी जी, अभी आप कंफर्म मत कर देना। सास की इन बातों को सुनते ही राधिका बोली, आप छोड़िए मम्मी जी, मैं शाम को खुद प्रिया दीदी से बात कर लूँगी। कुछ ना कुछ तो उपाय निकल ही जाएगा। माया जी को बहू की बातें ठीक ना लगी, लेकिन वे मन मार कर चुप रह गई। आखिर करती भी क्या, बेटा मोहित भी बहू की ही सुनता है। माया जी सोच में पड़ गई कि आखिर इसमें सोचने और विचारने की क्या बात है। मेरी बेटी का अब इतना भी हक नहीं है कि थोड़े दिन अपने मायके में रह ले। घर की इकलौती बेटी क्या मायके आकर 10 दिन रह जाएगी तो क्या अनर्थ हो जाएगा। प्रिया ने तो हमेशा राधिका को छोटी बहन की तरह माना है। यहाँ तक कि जब राधिका को बच्चा हुआ था तो प्रिया ही पूरा 1 महीना उसकी सेवा की थी। मगर पता नहीं क्यों आज राधिका को प्रिया से चिढ़न हो गई है। अरे वो उसे नापसंद करने लगी है। प्रिया कभी 1-2 दिन से ज़्यादा मायके में रही ही नहीं, लेकिन उतने कम दिनों में भी राधिका का रवैया कटा कटा सा रहता। भाभी का ऐसा व्यवहार देखकर ही प्रिया मायके आना बिल्कुल बंद कर दी थी। पर राधिका का स्वभाव नहीं बदला। प्रिया की भी इच्छा नहीं होती थी कि वह मायके आए, क्योंकि मायके में भी भाभी का रवैया बहुत ही रूखा था। पर मायका होते हुए बेटी होटल में रहे, ये भी तो शोभा नहीं देता। और फिर वो बेटी को कैसे कहेंगी कि वो यहाँ आकर ना रहे। अचानक राधिका ने कुछ सोचकर प्रिया को फ़ोन किया, ताकि कुछ बहाना निकालकर वो अपनी ननंद का आना रोक दे। हेलो दीदी, कल से कितनी बार फ़ोन कर चुकी हूँ, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? राधिका ने तल्ख लहजे में ननंद प्रिया से कहा। क्या बताऊं भाभी, कल से हमारे घर में इतना हंगामा मचा हुआ है कि उसी में उलझी पड़ी हुई हूँ। इन्होंने और जेठ जी ने बगल वाली अपनी ज़मीन बिल्डर को दे दी। अभी 10 दिन पहले उस बिल्डर ने नीचे एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर फ्लैट बनाने की बात की। भैया और इनको 10 फ्लैट में से 2 फ्लैट देगा और 10 दुकानों में से 2 दुकान देने की बात हो गई थी। काम शुरू होने वाला है था कि इनकी बहन आ धमकी और अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। और भैया कह रहे थे, सब बांट ही देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तुम्हारी शादी और दहेज में तो खर्च किया ही था, अब इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। पर बहन ने कोर्ट जाने की धमकी दी और पुलिस दरोगा बुलाकर काम भी रुकवा दिया और बोली पिताजी का घर होता तो मैं हक ना मांगती, पर जब उस पर भाई इतना लंबा चौड़ा बिजनेस कर रहा है तो मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। दोनों पक्षों को समझाने में सबके साथ में भी व्यस्त थी। भाभी, आप तो मेरी आदत जानती ही हो, इस चक्कर में फ़ोन ही नहीं देख पाई। इस तरह से ननंद और भाभी में लंबी बात चली। बोलो भाभी, आप क्या कह रही थी? राधिका ने अपनी ननंद की यह बातें सुनकर हड़बड़ाहट में बोली, मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी, नहीं पूछ रही थी आपके आने के बारे में। आप और जीजाजी कैसे हैं? कब आने का प्रोग्राम है आपका? प्रिया ने तुरंत बोला, अगले हफ्ते आने वाले हैं। सच कहूँ तो मन में बड़ा संकोच था। अभी तक माँ तो बुला रही थी, पर आपका फ़ोन नहीं आया तो कदम नहीं उठ रहे थे वहाँ आने के लिए। भाभी, हमारे आने से आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? और मेरे बारे में यह मत सोचिएगा कि मैं अपने भाई की प्रॉपर्टी में लालच रखती हूँ। 2-3 दिन से ज़्यादा तो मैं वहाँ रह ही नहीं पाई। मुझे तो सिर्फ अपने मायके के सुखद पल चाहिए, जो हर बेटी को मायके में रहने का मिलता है। भाभी, अगर मायके में ढेर सारा प्यार और मान सम्मान मिलता रहे
तो मायके जाने का उत्साह बना रहता है। और भाभी, मैं उन बहनों में से नहीं हूँ जो अपने भाई की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा जताए। मुझे कोई लालच नहीं है। ननन की बातें सुन राधिका ने ननन से रिश्ते ठीक करने में भलाई समझी। राधिका अपनी स्वर में मिठास खोलते हुए बोली, दीदी, आपका घर है, जब आओ जब जाओ, और प्यार मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? भला कोई और बेटी थोड़ी है इस घर की। राधिका फोन रखने के बाद सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि अपनी ननंद प्रिया से कहूंगी, दीदी, मैं तो कुछ दिन के लिए मायके जाने का सोच रही हूँ, आपको आना हो तो आ जाओ। ननंद खुद इशारा समझ जाएगी और नहीं आएगी। लेकिन फोन पर प्रिया की बात सुनकर तो राधिका डर ही गई। उसने सोचा, ननंद से अच्छे संबंध बनाकर रखेगी तो सब अच्छा, वरना उसकी ननंद को अपना हक मांगते देर नहीं लगेगी। वैसे भी प्रिया दीदी मुश्किल से साल भर में 1-2 बार आती है। अगर वह 10 दिनों के लिए आ गई तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर प्रिया दीदी भी अपनी ननंद की तरह बंटवारे की बात कर दी तब तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। राधिका ने ठान लिया कि वह अपनी ननंद से बना के रखेगी, नहीं तो प्रॉपर्टी का बंटवारा न करना पड़े। अब भाभी का व्यवहार ननंद के प्रति थोड़ा बदल गया था। समय समय पर प्रिया दीदी से बात कर लिया करती थी। धीरे धीरे राधिका का रवैया प्रिया के प्रति अच्छा हो गया था। अब प्रिया अपने मायके आने में बिल्कुल संकोच ना करती थी, क्योंकि मायका ही तो वह जगह है जहां वह अपने बचपन की यादें तरोताजा कर सकती है और माँ के साथ थोड़े दिन खुशी खुशी बिता पाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद दोस्तों।